वेलकम टू वीलर्न। वीलर्न में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट हायर परचेज एंड लीज फाइनेंसिंग, सेशन नंबर 7। टॉपिक कवर्ड इन दिस सेशन: बेसिक ऑफ लीजिंग एंड इट्स एडवांटेजेस, क्लासिफिकेशन ऑफ लीजेस, अकाउंटिंग बाय लीजी, बार्गेन परचेज ऑप्शन, इकोनॉमिक लाइफ टेस्ट, रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेजिडुअल वैल्यूज, कैपिटलाइज्ड लीजेस, accounting by lessee, fact pattern, operating lease accounting by ledger, and sales types lessee. Now basic of leasing. Lease, contractual agreement between ledger and lessee. लीज जो है एक आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट का परिणाम होता है और वो भी दो पार्टियों के बीच में। एक पार्टी को हम लेजी कहते हैं तो दूसरी पार्टी को लेजर कहते हैं। It gives the lessee right to use specific property. तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है स्पेसिफाइज ड्यूरेशन एंड रेंटल पेमेंट्स, एंड चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स है एग्जीक्यूटरी कॉस्ट। और एग्जीक्यूटरी कॉस्ट के अंदर ये चीज सम्मिलित होती है: टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस मे बी एज्यूम्ड बाई आइदर पार्टी। इसके एडवांटेजेस क्या है, फायदे इसके? सबसे पहला फायदा होता है 100% फाइनेंसिंग एट फिक्स रेट हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑब्सोलेंसीज, डैमेज का के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, कभी भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। लेस कॉस्टली फाइनेंसिंग, सबसे सस्ता फाइनेंसिंग जो है लीज फाइनेंसिंग होता है। एंड एएमटी प्रॉब्लम्स अवॉइडेड। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग भी इसके द्वारा होता है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लेजीज, कैपिटल लेजीज, इफ लीज ट्रांसफर सबस्टेंशियली ऑल द बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ ओनरशिप एंड मस्ट बी नॉन कैंसिलेबल इज नोन एज कैपिटल लीज। ऑपरेटिंग लीज डू नॉट सबस्टेंशियली ट्रांसफर बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ ओनरशिप, ये जस्ट जो है कैपिटल लीज का अपोजिट है। Accounting by lessee, capitalize if non-cancelable and transfer ownership to lessee, or contain bargain purchase option, or lease terms equal to 75% or more of estimated economic life of property, or present value of minimum lease payments equal or exceeds 90% of fair value of the properties. Accounting lease or accounting by lessee, does lease agreement transfer ownership? If yes, then go to the present value of payment more than or equal to 90%. If no, is there a bargain purchase option? If yes, then go to there. If no bargaining, then is the lease term greater than equal to 75% of economic life? If yes, then go to the either capital lease or operating lease. If no, then a present value of payment greater than equal to 90%. If no, then operating lease. If yes, then capital lease. Bargain purchase option allow lessee to buy leased assets. Number 2, price significantly lower than expected fair value at date of option. Determined at inception of lease, must render options reasonably assured. And now economic life test. Lease period equal or exceed 75% of assets economic life. Lease term is considered the fixed non-cancelable terms of the lease. Then third point, bargain renewal options are also included in the economic life test. If lease starts during at least 25% of life of assets, test cannot be used. वहां पर जहां पर 25% लाइफ की के लिए लीज अगर स्टार्ट होती है या लीज 25% लाइफ के लिए होती है तो इकोनॉमिक लाइफ टेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इक्वल or exceeds 90% of fair value,
minimum lease payments means payments, guaranteed residual value, penalty for failure to renew or extend, and number 4 bargain purchase option. तो ये मिनिमम लीज पेमेंट के 4 ऑप्शंस होते हैं. डिस्काउंट रेट, द लेजर ऑफ लीजेज इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट और द इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट, एग्जीक्यूटिव कॉस्ट लाइक इंश्योरेंस, मेंटेनेंस एंड टैक्सेस. अब यहां पर एग्जीक्यूटिव कॉस्ट में वो सभी खर्चे आते हैं जो लेजी के द्वारा या लेजर के द्वारा ड्यूरिंग द वर्किंग लाइफ या ऑपरेशंस की लाइफ में किए जाते हैं. वो सब के सब एग्जीक्यूटिव कॉस्ट में आ जाते हैं, जिसमें इंश्योरेंस, मेंटेनेंस एंड टैक्सेस सम्मिलित होते हैं. शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मिनिमम लीज पेमेंट, और ये मिनिमम लीज पेमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होता है. रेजिडुअल वैल्यूज, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू at end of lease, guaranteed residual value, and additional lease payments, unguaranteed residual value, same as no residual value to lessee. Lessor assumes residual value will be realized whether guaranteed or not. Now capitalized lease accounting by lessee, assets and liability. Recovered at the ledger of the present value of minimum lease payments for fair market value. नंबर 2 डेप्रीसिएशन पीरियड के लिए इकोनॉमिक लाइफ, जिसके अंदर लीज ट्रांसफर ओनरशिप एंड लीज हैज बार्गेन परचेज ऑप्शन 2 तरह से कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद में टर्म्स ऑफ द लीज कैलकुलेट की जाती है. फैक्ट पैटर्न और एग्जांपल, डेट जनवरी 1, 2006, लीज टर्म्स 10 ईयर, डिस्काउंट रेट 8%, एनुअल लीज पेमेंट ₹12,000 और $12,000, एग्जीक्यूटिव कॉस्ट ₹1,000 और $1,000, टाइटल ट्रांसफर एट द एंड ऑफ द लीज टर्म्स, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट्स 12 years, रेजिडुअल वैल्यू 0. एंड नाउ इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन. डेट कोई भी हम ले सकते हैं. एनुअल लीज पेमेंट 12,000, एग्जीक्यूटिव कॉस्ट 1,000, नेट लीज 11,000. लीज का जो ऑब्लिगेशन था 79,715.767. सो प्रिंसिपल पेमेंट पेड 11,000 एंड बैलेंस, प्रिंसिपल पेमेंट 11,000 एंड बैलेंस इज 68,715.767. नेक्स्ट लीज पेमेंट 12,000, 1,000 देन 11,000. एंड नाउ अब हम जहां पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बैलेंस के ऊपर, जो कि आपका 5,497.26136 होगा. प्रिंसिपल पेमेंट यहां पर रिड्यूस हो जाता है और वो आपका 5,502.73 होगा. इस तरह से बैलेंस हम कैलकुलेट करते चले जाते हैं. केवल हमें एक ही चीज नोटिस करना है कि जब भी हम इंटरेस्ट लगाएंगे तो इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन द बैलेंस विच इज लेफ्ट आउट विद द लेजी. And now journal entries for the same. Equipment under capital lease account debit to obligation under capital lease by 7,000 or 79,715.767. और नरेशन में हम लिखेंगे टू रिकॉर्ड द साइनिंग ऑफ अ लीज क्लासिफाइड एज ए कैपिटल लीज. सेम डेट को अनदर एंट्री हम करेंगे. ऑब्लिगेशन अंडर कैपिटल लीज अकाउंट डेबिट बाई ₹11,000 एंड एग्जीक्यूटिव कॉस्ट इंश्योरेंस एंड टैक्सेस अकाउंट डेबिट बाई ₹1,000 टू कैश अकाउंट 12,000 टू रिकॉर्ड द इनिशियल लीज पेमेंट एट द signing of the lease classified as a capital lease. Then depreciation expense account debit to accumulated depreciation account by 6,642.98058 to record depreciation expense on equipment under capital lease. Analysis of depreciation expense, capitalized cost of equipment account debit 79,715.767, salvage is 0,
So depreciation base 79,715.767, economic life is 12, so it is divided by 12. So annual depreciation is 6,642.98058. Then obligation under capital lease account debit 5502.73864, and executory cost insurance and tax account debit 1000, and interest expense account debit 5497.26136 to cash account by 12,000 to record the payment of principal, executory cost and interest on capital lease. Now operating lease accounting. अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर क्या करते हैं? नंबर 1, लेजी असाइन रेंट टू पीरियड्स बेनिफिटिंग. नंबर 2, इग्नोर्स एनी कमिटमेंट फॉर फ्यूचर पेमेंट्स. नंबर 3, नोट डिस्क्लोजर्स और फॉर ऑल ऑपरेटिंग लीज दैट हैव नॉन कैंसिलेबल लीज टर्म्स इन एक्सेस ऑफ नॉन ईयर्स. क्लासिफिकेशन ऑफ लीज अकाउंटिंग बाय लेजर. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीज, like number 1, direct financing lease, number 2, sales types lease, number 3, operating lease. Now direct financing lease, it must be meet group first capitalization criteria and collectibility of payment must be reasonably assured. Number 2, ledger's performance must be substantially complete, and the fair value of assets equal to ledger's book value. And now sales type lease, it must be meet group first capitalization criteria, and first criteria के अलावा इसमें 2 बातें और होंगी, और वो क्या है? collectibility of payment must be reasonably assured. Number 2, ledger's performance must be substantially complete. Then fair value of assets should not be equal to ledger's book value. Lease contain a dealer's gross profit. And now operating lease accounting by ledger, it does not meet criteria for capitalized lease. ये उन दोनों से अलग है. Rental receipt recorded as rental receipt, leased assets depreciated, and leased equipment and accumulated depreciation separately classified. Now accounting by ledger, इस तरह से ledger अपने अकाउंट तैयार करता है. Does lease 4 criteria in group first? If yes, then is collectibility of payments assured. If yes, then is performance substantially completed. If yes, then does an asset's fair market value equal to ledger's book? If yes, then direct financing. If no, then sales type. दूसरे तरीके से, does lease 4 criteria in group first? No, then go to operating lease. Then is collectively of the payment assured? If no, then operating lease. If is performance substantially completed? If no, then it is also operating lease. Now direct financing lease. Debit lease receivables, gross sum of lease payments. Credit unearned interest revenue, lease receivable less fair market value of assets. Credit inventory of equipment, that means ledger's cost of assets. Fact pattern another. Date January 1st 2005, inventory of equipment rupees 1,03,500, lease term 6 years, implicit interest rate 8%, payments rupees 20,000, residual value 5,786, and it can be disclosed here as follow the given tables. At initial stage balance 1,03,500, payment 20,000, amortization of principal 20,000 at first, और पहली इंस्टॉलमेंट में 20,000 रुपये आपके कम हो गए और बैलेंस आपका हो गया 83,500. देन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यू पे 20,000, इंटरेस्ट 6,680 एंड amortization ऑफ प्रिंसिपल यहां पर रिड्यूस हो जाएगा 13,320 एंड बैलेंस 70,180. देन अगेन यू हैव पे 20,000 जिसमें इंटरेस्ट सम्मिलित है 5,614 रुपये. एमोटाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल इस बार आपका 14,386 रुपये प्रिंसिपल कम हुआ
और बैलेंस आपका बचा 55,794। देन अगेन आपने 20,000 की इंस्टॉलमेंट पे की, इंटरेस्ट चार्ज हुआ 4,464 एंड एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल इस बार बढ़ गया आपका 15,536 एंड बैलेंस 40,258। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यू हैव पे 20,000, देन इंटरेस्ट 3,221, then amortization principal 16,779 and balance is 23,479 is still due. And next installment or last installment 20,000, interest 1,878 and amortization of principal 18,122 and left balance 5,357. Last payment 5,786, interest is 429, then total payment paid by you 5,357 and balance is 0. So लीज रिसीवेबल्स डेबिट $1,25,786 और रुपीज टू अनअर्न्ड इंटरेस्ट रेवेन्यू $22,286 टू इन्वेंट्री 1,03,500 to record the signing of a direct financing lease. Sales type lease, debit lease receivables, that means lease payment plus residual, debit cost of goods sold, that means ledger's cost, credit sales price of assets, that means present value of minimum lease payment, then credit unearned interest revenue, that means lease receivables less fair market value. Then credit inventory, that means ledger's cost. Fact इसका, suppose 1 जनवरी 2005 को इन्वेंट्री इक्विपमेंट 60,000 रुपीज और डॉलर में हमने लिया, फेयर मार्केट वैल्यू जिसकी 1,03,500 है, लीज टर्म 6 साल के लिए है, इम्प्लीसिट इंटरेस्ट रेट 8% है, पेमेंट 20,000 रुपीज है, रेजिडुअल वैल्यू 5,786 है. So it can also be calculated by previous example same as, and the journal entry will be lease receivables account debit 1,25,786, cost of goods sold account 60,000, to sales revenue 1,03,500, to unearned interest revenue 22,286, to inventory 60,000, and narration is to record the signing of sales type lease. Now do it yourself. What is sales lease? How it is different from operating lease? And question number 2, distinguish between operating, financial and sales lease, how they are important for business activity. And that's it from session number 7. Thank you.